सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, today's our topic water bodies. in geography class 6th chapter 3rd. आज इस चैप्टर में हम वाटर बॉडीज के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज मीन ऑफ वाटर बॉडीज एंड क्या क्या इंक्लूड होता है वाटर बॉडीज में। फर्स्ट है वाटर। अर्थ इज आवर प्लेनेट। अर्थ हमारी क्या है, एक प्लेनेट है, तो अर्थ पर ही ओनली वाटर अवेलेबल है, अदरवाइज ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां पर हमको वाटर या जहां पीपल रह सके, है ना। तो ये ऐसा प्लेनेट कौन सा, हमारा अर्थ। तो ये कैसा प्लेनेट हो गया, हमारा एक यूनिक प्लेनेट हो गया। अब अर्थ द ब्लू प्लेनेट। अब अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है, बिकॉज अर्थ पर क्या है, बहुत सारा वाटर है ना। ये ब्लू ब्लू सारा क्या है, ये वाटर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, द ब्लू प्लेनेट। अब वाटर क्यों है, तो वाटर प्रेजेंस ऑन द अर्थ 71%। अर्थ का 71% पार्ट वाटर से ही कवर है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज कवर्ड विथ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। वो पार्ट है ना जहां पर वाटर है या अर्थ की सरफेस जो वाटर से कवर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो वाटर में कौन कौन से लेवल है या कौन कौन से वाटर लेवल है, हमारे ओशियंस है, सीज है, बेस, गल्फ्स, लेक्स एंड रिवर्स। मेन सोर्सेस ऑफ वाटर इज रेन। जो वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है, रेन है। रेन से ही हमको वाटर मिलता है। फर्स्ट है ओशियंस, है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महासागर। तो व्हाट इज मीन ऑफ ओशियन, तो द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन ना, जहां बहुत बड़े एरिया में वाटर फैला हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियन बोलेंगे, है ना। अर्थ की सबसे लार्ज वाटर बॉडीज होती है ये। दिस वाटर इज सैलाइन एंड अनफिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। जो हमारा ओशियन का वाटर होता है वो डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल पर्पस से अनफिट है। हम न तो इस ओशियन का जो वाटर होता है न तो उसका डोमेस्टिक यूज कर पाते हैं या एग्रीकल्चर में उसका यूज कर पाते हैं या इंडस्ट्रीज में, है ना, ये फैक्ट्रीज वगैरह में इस वाटर का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन सी लेवल। तो ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, thus the water level in them remains the same everywhere. This level of the ocean water is called the mean sea level. हमारे जो सारे ओशन हैं, वर्ल्ड के जितने भी ओशन हैं, वो क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो वाटर का लेवल है वो सारे जगह सेम है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ओशियन का मीन सी लेवल, है ना। अब ओशियन के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं हाउ मेनी ओशियंस, कितने ओशियन होते हैं। तो देयर आर 4 मेजर ओशियन, 4 मेजर ओशियन होते हैं। ऐसे बहुत सारे ओशियन है बट जो मेन है वो कितने हैं, 4। एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज देयर आर, यहाँ पर जो आपको नेम गिवन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। सबसे फर्स्ट जो है वो सबसे बिग ओशियन है, देन उससे स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल। तो फर्स्ट है हमारा द पैसिफिक ओशियन, second the Atlantic Ocean, third the Indian Ocean and fourth the Arctic Ocean। अब इन ओशियन के बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि इनके क्या स्पेसिफिक है, सिचुएटेड कहाँ है ये। फर्स्ट हमारा आता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा ओशियन है ना। क्या है इसकी फर्स्ट स्पेसिफिक, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। ये किससे बाउंडेड है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट से नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ईस्ट से साउथ अमेरिका। अब हम इसका देखते हैं कैसे सिचुएटेड है ये देखो पैसिफिक ओशन है, क्या बोला मैंने, ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये पैसिफिक ओशन है।
है ना। तो इधर से ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है ये, इधर देखते हैं तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया से बाउंडेड है, इधर एशिया इसके नियर है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, और फिर इधर से क्या मैच हो गया इससे, अंटार्कटिक सर्कल, है ना। इधर से क्या मैच हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल। तो ये हमारी पैसिफिक ओशियन की कंडीशन है। यहाँ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर पास में देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, आर्कटिक सर्कल है, इधर पास में फिर अफ्रीका है, ये इक्वेटर लाइन है, और इधर से इंटरकनेक्टेड किससे, ये अंटार्कटिक सर्कल से। तो ये हमारी पोजीशन हो जाती है पैसिफिक ओशियन की। अब फिर से हम बात करते हैं इसकी और आगे की, इसके क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट जो मरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, वो पैसिफिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और कितने डीप में है वो, 11,000 मीटर्स बिलो द मीन सी लेवल। जो हमारा मीन सी लेवल है उससे भी बिलो, अंदर है, डीप में ये 11,000 मीटर्स, मतलब अर्थ की जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट पोजीशन है वो क्या है, 11,000 मीटर बिलो, मतलब इतना गहरा है कि एक माउंट एवरेस्ट भी उसके अंदर चला जाए, है ना, इतना और अंदर गहरा है कौन, पैसिफिक ओशियन। और वही जो पॉइंट है वो डीपेस्ट पॉइंट, वर्ल्ड का सबसे गहरा पॉइंट बोल सकते हैं उसको हम। आगे हम और बात करते हैं, इसमें बहुत सारे वॉल्केनोज एक्टिव रहते हैं, किसमें, पैसिफिक ओशियन के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये। तो ये जो वॉल्केनोज रहते हैं ये ऐसा नहीं कि रोज होता है इसमें, या 2-4 दिन या महीने में होता है, मंथ में होता है, ये 1000 ईयर्स लग जाते हैं, है ना। कितने ईयर्स लग जाते हैं, 1000 ईयर्स। तो कितने पार्ट में होता है, 3/4, मतलब 3/4 पार्ट से भी ज्यादा में वॉल्केनोज एक्टिव रहते हैं। तो ये हुई हमारी पैसिफिक ओशियन के फीचर्स। अब हम आर्कटिक ओशन की बात करते हैं, ये कैसे सिचुएटेड है। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इसका जो शेप है वो एस लेटर जैसा शेप है। कैसा है इसका शेप, एस लेटर, जैसे कि वहां एस लेटर बना हुआ। और इसका जो कोस्टल लाइन है वो क्या है, अटलांटिक ओशन का हाईली इंडेंटेड है। हाईली इंडेंटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रॉक्स है ना, वो इसके जो कोस्टल एरिया में जो रॉक्स है वो कैसी रॉक्स है, स्ट्रॉन्ग रॉक्स है, यहाँ पर नेचुरल ही बना हुआ है ये। अब जैसे हम पोर्ट की, शिप की बात करते हैं, तो शिप जहाँ ठहरते हैं, है ना, जहाँ स्टॉपेज होता है शिप का, वो प्लेस क्या होती, पोर्ट होती। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहीं बस हो गया, उसको, उस पोर्ट को हमको क्या होता है, बनाना पड़ता है शिप के अकॉर्डिंग कि शिप यहाँ कैसे स्टॉपेज हो सकते हैं। लेकिन ये जो अटलांटिक ओशन है, ये यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वो ऑलरेडी इंडेंटेड है, मतलब कि बना हुआ है, वहां पर नेचुरली बना हुआ, इसको और बनाने की नीड नहीं होती है। वहां पर रॉक्स अवेलेबल हैं, और कैसी होती है, जैसे हमारी फिंगर्स होती, फिंगर्स के बीच में जैसा गैप होता है, ऐसे ही वहां पर इस तरह का शेप बना हुआ है, जिससे कि इजीली वहां पर शिप का स्टॉपेज हो जाता है। आगे हम इसकी सिचुएशन की बात करते हैं। अटलांटिक ओशन, अभी मैंने क्या बताया, सिचुएटेड कैसे, ये द ओशन इज बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, है ना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ से, वेस्ट की तरफ है इसके, और यूरोप और अफ्रीका कहाँ है, ईस्ट की तरफ। देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखो ये यूरोप और अफ्रीका से बाउंडेड है, ये पूरा क्या है हमारा, ब्लू अटलांटिक ओशन है, और इधर यूरोप और अफ्रीका से बाउंडेड है ये। इधर हम किसकी बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। वेस्ट में, तो वेस्ट में ये देखो अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, इसमें यूरोप और अफ्रीका है ना। ये इसकी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसका शेप मैंने बताया था कि एस लेटर जैसा शेप है, तो देखो ये इसका शेप, ये एस बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये, है ना। तो अटलांटिक ओशियन का जो शेप है कैसा है, वो एस जैसा है, और उसके आसपास क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन, वी आर प्राउड दिस नेम, इस नेम पर हम प्राउड कर सकते हैं, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, और हमारे कंट्री के नेम पर ही इंडियन ओशन है। बट ऐसा क्यों, वाई, तो क्यों, क्योंकि जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के नियरेस्ट। अब देखो इंडिया क्या है, पेनिनसुला है, तीनों तरफ से उसमें जो सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तीनों तरफ
क्या है, वाटर बॉडीज है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो जो इंडिया का बहुत सारा पार्ट है वो इंडियन ओशन से ही टच करता है, मतलब इंडियन ओशन में भी बहुत सारा पार्ट है और हमारे इंडिया का यहीं से ट्रेड चलता है, सबसे ज्यादा बिजनेस इंडियन ओशन से ही होता है। अब इंडियन ओशन के आसपास भी बहुत सारी कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट जो भी अदरवाइज है, उन सब में सबसे जो ज्यादा डेवलप है वो क्या है, हमारा इंडिया है, इसीलिए इसको इंडियन ओशन बोल सकते हैं। यहाँ पर इसकी सिचुएशन क्या बताई है मैंने कि अपर साइड नॉर्थ से ये क्या है, ओपन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में क्या आ गया, हमारी इंडिया की बाउंड्री आ जाती है। और आसपास किससे बाउंड है ये, इंडियन ओशन, अफ्रीका, वेस्ट से अफ्रीका से है और ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारा क्या चलता है, ट्रेडिंग बिजनेस चलता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, बिजीएस्ट ओशियन। क्या बोल सकते हैं इसको, बिजीएस्ट ओशियन बोल सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा बिजी रहता है ये, जो सबसे ज्यादा बिजनेस होता है वो इसी ओशियन से ही होता है, इसलिए सबसे व्यस्त ओशियन बोल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा शिप यहाँ एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप है। इंडियन ओशन की देखो, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर क्या आ गया, अब हमारा एशिया आ गया, नॉर्थ में क्या है, एशिया आ गया। अब एशिया में भी क्या है, ये देखो, ये आपको जो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना, ये इंडिया है, ये लास्ट इंडिया का पॉइंट है हमारा। तो देखो सबसे ज्यादा टच जो इंडिया की बाउंड्री इससे हो रही है। फिर इधर क्या है, यूरोप है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया किधर है, ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया इसको टच कर रहा है ना। तो ये हमारी सिचुएशन है। ये जो ब्लू कलर का ये इंडियन ओशन है, अपर साइड एशिया, और एशिया में भी ये सबसे नीचे साउथ सदर्न साइड क्या है, हमारा इंडिया है। ये वी शेप जो दिख रहा है ये इंडिया का ही पार्ट है ना। और ये यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह की सिचुएशन है हमारी इंडियन ओशियन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्कटिक ओशियन की। अब आर्कटिक ओशन सिचुएटेड कहाँ है, नॉर्थ पोल में, है ना। टू पोल होते हैं हमारी अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये कहाँ है, हमारा नॉर्थ पोल में, आर्कटिक सर्कल में है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, आर्कटिक ओशन बोल सकते हैं। और ये किसके आसपास, किसके सराउंडेड है, यूरोप, है ना। यूरोप का जो नॉर्थ पार्ट है यूरोप का, और एशिया का भी, और नॉर्थ अमेरिका भी इसके आसपास है। अब ये किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से। और पैसिफिक, मैंने क्या बोला है कि जो सारे हमारे ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आर्कटिक ओशन है जो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाय द बेरिंग स्ट्रेट। किससे कनेक्टेड है वो, कौन कनेक्ट करता है इनको, बेरिंग स्ट्रेट। अब स्ट्रेट किसको बोल सकते हैं हम, तो देखो बेरिंग एक क्या है, सी है ना। स्ट्रेट मतलब जो छोटी छोटी चैनल्स होती हैं जो ओशन और सी को इंटरकनेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट बोल सकते हैं। तो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्ट होते हैं। अब इसकी हम सिचुएशन देख सकते हैं, उसके देखने से पहले हम यहाँ और बात करेंगे आइसबर्ग्स की। अब आइसबर्ग्स क्या होती है, बहुत बड़े बड़े आइस के क्यूब होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आइस की स्लाइड्स होती हैं, और वो क्या करती है, अब जैसे ही वहां सनरेज बहुत ज्यादा कम होती है, जैसे ही उनको थोड़ी सी सनलाइट मिलती है और आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, तो वो स्लाइड जैसे ही स्लिप होकर कहाँ आ जाती है, ओशन में आ जाती है। आइस मेल्ट हुआ और बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां क्या है, सनलाइट तो पहुंच नहीं पाती है, तो आइस ही आइस रहेगा वहां पर। और थोड़ी सी भी अगर सनलाइट वहां जाती है, आइस मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके वो क्या होता है, ऐसे स्लिप होती है, और वो सीधे कहाँ आती है, ओशियन में आती है। अब हम इसकी सिचुएशन देख लेते हैं, ये आर्कटिक ओशन। तो देखो ये आर्कटिक ओशन है, ये ब्लू है ना। इधर क्या है हमारा, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये आर्कटिक सर्कल है। आप सबने ग्लोब देखा होगा, ये ग्लोब की हमारी कंडीशन है, ये अपर साइड है ना, अपर साइड नॉर्थ पोल में है ये आर्कटिक सर्कल। अभी हम यहाँ पिक्चर मैप के थ्रू देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है, अदरवाइज अर्थ क्या है हमारी, राउंड शेप में है। तो ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब जैसे ये अफ्रीका और इधर से आके ये इधर मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे हमारे मैप के थ्रू हम समझ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये बीच में आर्कटिक सर्कल है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये इधर एशिया है, और ये आर्कटिक सर्कल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदर्न ओशियन। नेम से ही समझ में आ रहा है, सदर्न ओशियन मतलब हमारी अर्थ के सदर्न पार्ट में।
ये जो वाटर बॉडी है ये किसके आसपास है? अंटार्कटिक सर्कल के सराउंड है ना, इसीलिए इसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द अंटार्कटिक ओशन। अब ये अंटार्कटिक सर्कल में सिचुएटेड है या अंटार्कटिक सर्कल में है, इसीलिए इसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोल सकते हैं। और ये सदर्न अर्थ के सदर्न पार्ट में है, इसलिए इसको सदर्न ओशन भी बोल सकते हैं, है ना। इसकी कोई नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। और ये यहाँ पर मैंने बताया कि आपको सनरेज नहीं पहुंच पाती है, तो विंटर सीजन में क्या रहता है, ये फ्रीज, यहाँ पर आइस जम जाती है। आया आप सबको समझ में ओशियन? हैव यू अंडरस्टूड? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।